हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेस इन इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया के बारे में। ये प्रोग्रेस है क्योंकि इसमें इसी टॉपिक पे सेम मैंने 2 साल पहले भी जो है ये टॉपिक कवर किया था। लिंक जो है वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिसमें कि ये कवर किया था कि इंडिया में जो शुगर का प्रोडक्शन है, चीनी जितनी बनती है 320 लाख मेट्रिक टन, 320 लाख मेट्रिक टन उस साल का जो प्रोडक्शन था, जबकि कंजम्पशन खपत थी 260 लाख मेट्रिक टन की। तो 60 लाख मेट्रिक टन, 60 लाख मेट्रिक टन जो चीनी है, शुगर है, वो हमारी जो है बिक नहीं रही थी। तो इस वजह से शुगर मिल्स का जो घाटा है वो बढ़ रहा था, उनकी जो है बिकने, शुगर ना बिकने से, क्योंकि शुगर ऐसी उनके पास रखी हुई थी शुगर मिल में, तो आगे नहीं बिक रही थी, तो उनका लॉस बढ़ रहे थे। और बदले में जो गन्ना उगाने वाले जो किसान थे, जिन्होंने कि शुगर केन गन्ना वहां पे शुगर मिल में दिया था, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा था। तो करीब 19,000 करोड़ जो अमाउंट है, इतने बड़ी रकम जो किसानों की जब तक पे नहीं की गई थी, पैसा उनको नहीं दिया गया था। तो इसका एक सोल्यूशन गिनाया गया था कि या तो हम शुगर का एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम शुगर का यूज करके इथेनॉल बना सकते हैं। इथेनॉल जो कि हम फ्यूल, जो कि पेट्रोल है, डीजल है, उसके साथ मिक्स करके कुछ परसेंट में हम उसको यूज कर सकते हैं हमारे इन्हीं व्हीकल्स के अंदर, जो नॉर्मल जो हमारे इंजन है उन्हीं के अंदर डाल सकते हैं। इस तरह से हमारा ऑयल इंपोर्ट भी कम होगा और इथेनॉल की जो कंजम्पशन उस साइड बढ़ने लगेगी। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि उसका कितना इफेक्ट, जो उस टाइम जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया था, इंडिया गवर्नमेंट ने, उसका कितना इफेक्ट हमारे आज के टाइम में हुआ है। तो अब जो शुगर सीजन है, अक्टूबर से सितंबर, मतलब 2022 अक्टूबर से लेकर सितंबर 2023 तक, तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि इंडिया की शुगर प्रोडक्शन होगी 336 लाख मेट्रिक टन। तो इसमें से विद डाइवर्जन, मतलब जो है 50 लाख मेट्रिक टन जो है इथेनॉल प्रोडक्शन के पास जाएगा। तो टोटल सुक्रोज प्रोडक्शन इन कंट्री, इंडिया में टोटल सुक्रोज से कितना प्रोडक्शन होगा, 50 प्लस 336, तो 386 लाख मेट्रिक टन। तो ये जो है एक थोड़ा कम अमाउंट है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। मतलब लास्ट ईयर हमने सुक्रोज प्रोडक्शन जो है वो 395 लाख मेट्रिक टन टोटल हमारा रहा था, जिसमें से 359 लाख मेट्रिक टन शुगर और 36 लाख मेट्रिक टन जो है इथेनॉल प्रोडक्शन लिया था। लेकिन ये पिछले 5 साल में सेकंड हाईएस्ट है, जो इस साल का जो हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो इसमें हम शुगर भी प्रोड्यूस करने वाले हैं और इथेनॉल भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो हमारे, जो इंडिया के अंदर जो खपत है चीनी की, वो करीब 275 लाख मेट्रिक टन है, और करीब 61 लाख मेट्रिक टन जो है शुगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड जो हमारी शुगर जो बचेगी, बैलेंस रहेगी 70 लाख मेट्रिक टन जो हमारे पास रहने वाली है, जो कि सफिशिएंट है हमारे अगले 3 महीने तक डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। तो जो कीमत है शुगर की, शॉर्टेज नहीं होगी, तो प्राइसेस जो हैं वो भी हमारे लिमिटेड ही रहेंगे, रीजनेबल ही रहेंगे। तो इसमें जो हमारा शुगर है उसका हम यूज कर रहे हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए और साथ में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इसकी वजह से जो हमारे शुगर मिल्स थी, उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, आर्थिक जो उनकी हालत थी, वो बहुत अच्छी होती जा रही है। और इसकी वजह से जो किसानों का जो पेमेंट नहीं हो पा रहा था, अब वो भी हो रहा है। तो शुगर सीजन 2021 और 22, मतलब पिछले साल की अगर बात करें, इस साल की नहीं, उससे पिछले साल की, तो जो शुगर मिल्स थी, उन्होंने खरीदारी करी थी 1.18 लाख करोड़ रुपए के गन्ने की, और पेमेंट जो है 1.17 लाख करोड़ जो है उन किसानों को दे दी गई है, और बजाय बिना भारत सरकार से किसी तरह की कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट, किसी आर्थिक मदद के, कोई सब्सिडी नहीं ली है। क्योंकि पहले क्या होता था, शुगर में जो है लॉस में जा रही है, शुगर आगे नहीं बिक रही है, कंजम्पशन उसका नहीं हो रहा है, तो जो लॉस होता था उसकी वजह से गवर्नमेंट कुछ इनको मदद देती थी, पैसा देती थी, सब्सिडी देती थी, जिससे कि वो भुगतान कर पाते थे उन किसानों का। तो इस साल जो है लगभग सारा सारा तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ी रकम तक, 1.18 में से 1.17 लाख करोड़ जो है वो, जो पैसा है वो शुगर मिल ने दे दिया है किसानों को। तो कम से कम ₹500 करोड़ जो है मामूली एक रकम है, 99.7% जो है वो भुगतान कर चुके हैं पिछले साल का।
तो उससे पहले 99.9% जो ड्यूज थे उससे पिछले सीजन के वो भी क्लियर किए जा चुके हैं इसी वजह से, क्योंकि अब प्रॉफिट जो है इसमें आना शुरू हो गया है। जो फाइनेंशियल कंडीशन है शुगर मिल्स की वो भी अच्छी होने लगी है। तो इंडिया में जो डिस्टिलरीज हैं, ठीक है, जनरली जो है इथेनॉल बनाती हैं मोलास, मतलब बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर। शुगर जब बनाते हैं तो एक बाई प्रोडक्ट जो है रह जाता है मोलास, उसका यूज करके जो है ये इथेनॉल बनाते हैं। लेकिन इंडिया का जो टारगेट है 20% ब्लेंडिंग का, पेट्रोल में डीजल में 20% इथेनॉल जो है मिक्स किया जाएगा, जिससे कि 20% जो है कंजम्पशन भी, जो इंपोर्ट है, सॉरी इंपोर्ट जो किया जाता है डीजल का पेट्रोल का इंडिया में, उसमें इतनी ही कमी की जाएगी, क्योंकि 20% तो हम खुद यहाँ का अपना इथेनॉल ही बना के उसमें मिक्स कर रहे हैं। तो ये जो मुलस जो शुगर का जो बाई प्रोडक्ट है जो बचता है जिससे अभी हम इथेनॉल बना रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है इतना ज्यादा इथेनॉल बनाने के लिए। तो इसलिए कुछ और जो तरह की फसलें हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो जिनमें से एक है मेज, मक्का। कुछ डैमेज फूड ग्रेन जो खराब हो गए हैं, जो खाने का कुछ अनाज के दाने थे वो खराब हो गए हैं, और राइस जो चावल हैं, इनका भी यूज किया जाएगा आगे इथेनॉल बनाने के लिए। ठीक है, तो ईयर 2025 तक 20% पेट्रोल में इथेनॉल जो है वो ब्लेंड किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी 1016 करोड़ लीटर्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है, उसके अलावा 334 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल जो है वो यूज किसी और पर्पस के लिए किया जाएगा। इसके लिए 1700 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें जो है बनानी होगी। ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो प्लांट है जहां इथेनॉल बना रहे हैं वो 80% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। तो इसलिए जो न्यू सीजन जो है, जो अगले साल का जो सीजन है, जैसे कि बताया था 36 लाख मेट्रिक टन से 50 लाख मेट्रिक टन जो शुगर का यूज होगा इथेनॉल बनाने के लिए। और उससे जो रेवेन्यू, जो आमदनी होगी शुगर मिल्स की 25,000 करोड़, इतने का जो है एक्सपेक्टेशन है, अंदाजा जो लगाया जा रहा है। और जो इसके साथ साथ जो इथेनॉल को हम यूज कर रहे हैं हमारे पेट्रोल में, उसकी वजह से हमारी फॉरेन करेंसी उसमें भी बचत होती जा रही है। हम सेव कर रहे हैं, हमारा जो इकोनॉमिकली भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता जा रहा है। तो बाई ईयर 2025 उस साल तक हमारा टारगेट है कि 60 लाख मेट्रिक टन जो शुगर है हमारी वो हम इथेनॉल बनाने के लिए यूज करेंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, एक तो हमारा टाइमली जो है प्रोक्योरमेंट ठीक होना चाहिए, पेमेंट हमारी ठीक होनी चाहिए, और सारा प्रॉफिट जो है इससे मिलने वाला लास्ट एंड तक जो कि कंज्यूम वो फार्मर्स हैं जो कि गन्ना उगा रहे हैं उन तक भी पहुंचेगा। जो और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट, नई जो डिस्टिलरीज बनेंगी, जो इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाने का बढ़ाया जाएगा, उसके लिए नए क्या है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के नए साधन भी निकलेंगे।